प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, आप चिंता में रहते हो, आप परेशान हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अर्धरात्रि के समय करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर, बिल्कुल अंत में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ये जो सिचुएशन बन जाती है, ये सिचुएशन मन को परेशान करने वाली सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अर्धरात्रि के समय करना है, ये तो आप जानते ही हैं। अब की बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 26 अगस्त सोमवार के दिन रखा जाएगा। तो ये उपाय आपने इसी दिन की अर्धरात्रि के समय कर देना है। करना क्या होगा, एक थाली आपने लेनी है। अब थाली कौन सी, आप स्टील की थाली भी ले सकते हो, आप पीतल की थाली भी ले सकते हो, आप कांसे की थाली भी ले सकते हो, कोई भी एक थाली ले लीजिए। और आपके घर में श्री कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप होता है, जिसको लड्डू गोपाल भगवान कहते हैं, वो तो जरूर होगा। तो उस लड्डू गोपाल भगवान को आप थाली में रख लीजिए, थाली में विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आपने केसर मिश्रित दूध से लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवाना है। केसर मिश्रित दूध मतलब दूध में थोड़ा सा केसर मिला करके उसके साथ आपने स्नान करवा देना है। और यदि केसर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर पंचामृत से भी आप स्नान करवा सकते हो। ये पंचामृत क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये 5 चीज मिलकर बनता है पंचामृत। तो पंचामृत से भी आप स्नान करवा सकते हो। केसर मिश्रित दूध या फिर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आपने शुद्ध जल से स्नान कर देना है और किसी साफ सुथरे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान को नई ड्रेस पहना देनी है। उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक भी आपने जला देना है और उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान को तिलक करना है। आप रोली से भी कर सकते हो, चंदन से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
उसके बाद एक स्टील की कटोरी आपने लेनी है। स्टील की कटोरी में थोड़ा सा मक्खन आपने रखना है, थोड़ी सी मिश्री आपने लेनी है और एक तुलसी का पत्ता लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके वो भी आपने मक्खन और मिश्री में ही रख देना है और लड्डू गोपाल का भोग लगा देना है। यानी लड्डू गोपाल की जो मूर्त है उसके सामने आपने इस कटोरी को रख देना है। उसके बाद आपने यहीं पर बैठे बैठे एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र क्या रहेगा इसको ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, इसको देख लीजिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो, मान लीजिए आप लड़के हो या लड़की हो, अपनी शादी के लिए ये उपाय करना चाहते हो, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र किसके लिए है? यदि आप बच्चे खुद अपने लिए करोगे तो ये मंत्र बोलना है। और यदि आप माता पिता है अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हो तो बोलना क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि पुत्र के लिए करना है तो पुत्र बोलना है और यदि पुत्री के लिए कर रहे हैं ये उपाय तो पुत्री बोलना है। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताए तो इनका जाप आपने एक माला कर देना है, यानी कि 108 बार ये जाप करना है। जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके समर्पण भाव से, हृदय से, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री लड्डू गोपाल भगवान से जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे हैं तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की जो अर्धरात्रि होती है वो कोई सामान्य रात्रि नहीं होती, ये एक विशेष रात्रि होती है। इस दिन भूमंडल पर एक विशेष योग बनता है और ऐसे विशेष योग में ये छोटा सा उपाय यदि आप कर दोगे तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रार्थना करने के बाद ये जो माखन मिश्री और तुलसी जो आपने भोग लगाया था तो इसको आप, आपके घर में जो भी लोग हैं, आप पूरा परिवार इसको प्रसाद के रूप में ले सकते हो, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। तो ये उपाय आपने इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अर्धरात्रि के समय कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन क्या रहेगा और जल्दी शादी होने के कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनते हैं, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।